नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान के खनिज के बारे में चर्चा की थी, जिसमें अपन ने धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज की चर्चा कर ली थी। अधात्विक खनिजों में अपन ने आणविक खनिज जिसमें लिथियम, बेरिलियम, यूरेनियम की चर्चा कर ली थी। अभी अपने बचे हैं ईंधन खनिज। ईंधन खनिज में आज अपन चर्चा करेंगे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और इसी के साथ में अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चर्चा करते हैं बिना कोई टाइम गवाए हुए ईंधन खनिज, जिसमें सबसे पहले चर्चा करता है कोयला। कोयला सबसे पहले अपने भारत में सबसे ज्यादा है, जो झारखंड में होता है। कोयला कहाँ पे होता है? झारखंड में। और अपने 4 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट प्रकार का। कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। यही क्रम याद रखना है। सबसे अच्छा कोयला पूछे तो एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है 80 से 90, 80 से 90% कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइड में। फिर बिटुमिनस, जिसमें 75 to 80, 75 से 80% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और लिग्नाइट, लिग्नाइट जिसमें 50% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और लिग्नाइट सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है पूछ ले आपको, तो सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयला है वो तमिलनाडु में होता है। भारत में कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। और फिर है पीट, सबसे घटिया प्रकार का कोयला है, जिसमें 50% से भी कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और सबसे घटिया प्रकार का कोयला है पीट कोयला, जिसमें 50 से भी कम प्रतिशत कार्बन की मात्रा पाई जाती है। लिग्नाइट कोयला पूछ ले आपको कि भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान में। अपने राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले ईंधन खनिज में कोयला किस मार्कर से लिखा हुआ है? ब्लू मार्कर से। इसका मतलब ब्लू मार्कर से जो भी क्षेत्र लिखे गए हैं वो जहां वहां पर पाया जाता है अपने कोयला। सबसे पहले बीकानेर, बीकानेर में सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट प्रकार की खान है पलाना में। पलाना बीकानेर में सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट की खान है, लिग्नाइट कोयला की खान है। उसके बाद में बीटनोक हो जाएगा, बरसिंहसर, हाड़ला, गुड़ा, गंगा सरोवर, खारी, चानेरी और मुंद। यह क्षेत्र है बीकानेर के, जहाँ कौन सा खनिज का उत्पादन होता है? कोयला। कोयला की खाने पलाना, बीटनोक, बरसिंहसर, हाड़ला, गुड़ा, मुंद और चानेरी और गंगा सरोवर और खारी। इसके अलावा कहाँ पे होता है? नागौर में। नागौर में कहाँ पे? मातासुक है, मेड़ता रोड है, कसनाऊ है, इग्यार है और इंदावर है। इंदावर, इग्यार, कसनाऊ, मेड़ता रोड और मातासुक, ये है नागौर में। बाड़मेर में पूछ ले तो कपूड़ी, जालिपा, कपूड़ी है, जालिपा है, गिरल है, जोगेश्वर है, जोगेश्वर तला, भादगा, कोसलू, हंडू, गुरहा और कवास। ये क्षेत्र है अपने बाड़मेर के। यहाँ पे होता है बीकानेर, नागौर और बाड़मेर में कोयला होता है। कोयला के बाद चर्चा करते हैं प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलती है अपने? तो जैसलमेर में। जैसलमेर में सबसे पहले पूछ ले आपको कि सबसे पहले 1996 से 1996 में मनिहारी, टिब्बा, कमली ताल से अपने प्राकृतिक गैस की खोज की गई थी सबसे पहले 1996 में। और कहाँ कहाँ पे होती है? जैसलमेर में पूछे तो घोटारू, घोटारू प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए। घोटारू, शाहगढ़, मनिहारी, टिब्बा, गुमान वाला, चिमनी वाला, ये सभी क्षेत्र जैसलमेर में है। और किस लिए फेमस है? तो प्राकृतिक गैस के लिए। यहाँ पे प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। इसके अलावा अपने गंगानगर में पूछ ले सूरतगढ़, सूरतगढ़ में भी प्राकृतिक गैस है। और प्राकृतिक गैस की परियोजनाएं पूछ ले आपको कि सबसे पहले राजस्थान की सबसे पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना कौन सी है? तो रामगढ़। रामगढ़ जैसलमेर में जो प्राकृतिक गैस की पहली परियोजना है। जबकि आपको पूछ ले भारत की कौन सी है, तो अंता परियोजना। हालांकि वो भी अपने राजस्थान में ही है, लेकिन वो एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, इसीलिए अपन राजस्थान की पहली पूछे तो रामगढ़ है। और जबकि भारत की पूछ ले तो अंता, जो कि राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। और प्रथम हो गई अपने राजस्थान में पूछे तो जैसलमेर में। कौन सी है? तो रामगढ़। और इसके बाद में चर्चा करते हैं प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला हो गया। अभी चर्चा करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम खनिज तेल की बात करें अपन तो खनिज तेल में सबसे फर्स्ट स्थान रखता है इंडिया में असम। असम के बाद में अपना राजस्थान आता है। जबकि कच्चे तेल में पूछ ले तो कच्चे तेल में फर्स्ट कौन सा है? मुंबई हाई, जहाँ पे 80% लगभग मुंबई हाई है जो सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन करता है। उसके बाद में अपना राजस्थान आ जाता है। कच्चे तेल में भी अपना राजस्थान सेकंड है और खनिज तेल में पूछे तो भी सेकंड है। और खनिज तेल सबसे ज्यादातर पाया जाता है अपने औषधि चट्टानों में। औषधि चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है। और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? अपने राजस्थान में। राजस्थान में पूछ ले तो नानूवाला, नानूवाला कहाँ पे है? तो हनुमानगढ़ में। और बागेवाला, तूरी वाला बीकानेर में। इसके अलावा जैसलमेर में सादे वाला, तनोट, टिब्बा, ये किस लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम के आपको बालोतरा बाड़मेर में पूछ ले, बायतू अभी करंट में भी रहा था तो बायतू बालोतरा पहले बाड़मेर में था, अभी बालोतरा खुद नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो फिर अपन को याद रखना है बायतू है बालोतरा में,
किस लिए फेमस है? खनिज तेल, पेट्रोलियम के लिए। ऐश्वर्या पूछ ले, ये तेल के कुएं है, किसी के नाम नहीं है, याद रखिएगा। ऐश्वर्या, मंगला, रागेश्वरी, शक्ति, कांसलू, कामेश्वरी, भाग्यम, वंदना, विजय और कपूरी और सरस्वती, ये क्या है? ऐसे देख करके भी पूछ सकते हैं आपको। तो ये पेट्रोलियम के कुएं हैं, ना कि किसी के नाम है। ऐश्वर्या, बायतू और मंगला ये तीनों आ गए अभी बालोतरा में। नए डिस्ट्रिक्ट के अनुसार बालोतरा में, बाड़मेर में नहीं है। मंगला है जो 2009 में कैयन कंपनी के द्वारा, कैयन एनर्जी कंपनी है जो कि कहाँ की है? स्कॉटलैंड की है। इसके द्वारा सबसे पहले तेल निकाला गया था मंगला से। मंगला बाड़मेर में नहीं है, सॉरी, बालोतरा में। बालोतरा, बाड़मेर, जो पहले बाड़मेर में था अभी बालोतरा में है। तो मंगला से सबसे पहले 2009 में तेल निकाला गया था। कैयर एनर्जी कंपनी कहाँ की है? स्कॉटलैंड की। इस कंपनी के द्वारा निकाला गया था। इसके अलावा तेल के कुएं पचपदरा, तेल के कुएं है बाड़मेर में। रागेश्वरी, शक्ति, कांसलू, कामेश्वरी, कपूरी और भाग्यम, वंदना, विजय और सरस्वती, ये सभी तेल के कुएं कहाँ पे? बाड़मेर में। और इसके अलावा पूछ ले आपको कि पेट्रोलियम बेसिन कितने हैं अपने राजस्थान में? तो 4 पेट्रोलियम बेसिन है अपने राजस्थान के अंदर। कौन कौन से? सबसे पहला है बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन जो कि कौन कौन से जिलों में है? बाड़मेर और सांचौर यानी जालोर में, ये 2 जिले हो गए। पहले इसमें 14 जिले थे, अभी बढ़ गए होंगे नए आंकड़ों के अनुसार, लेकिन अभी आपको 14 ही करना है क्योंकि अभी सारे एग्जाम में पुराने वाला जीके ही पूछ रहे हैं। तो बाड़मेर सांचौर में पेट्रोलियम बेसिन जिसमें बाड़मेर और जालोर आ जाएगा। फिर जैसलमेर बेसिन जिसमें जैसलमेर हो जाएगा, और बीकानेर नागौर बेसिन जिसमें बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। विंध्यन बेसिन में पूछे तो विंध्यन बेसिन में अपने हाड़ौती का पठार आ जाएगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और इसके अलावा भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। तो अपने ये 14 जिले हो गए, अभी तो ज्यादा है। विंध्य बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, ये 4 बेसिन हो गए पेट्रोलियम के। इसके अलावा आपको पूछ ले कि पचपदरा में पेट्रोलियम रिफाइनरी परियोजना पूछ ले आपको, तो पचपदरा में 16 जनवरी 2018 को वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। पचपदरा में जो किसकी संयुक्त परियोजना है? एचपीसीएल और राजस्थान गवर्नमेंट की संयुक्त परियोजना है। और इसमें हिस्सा पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, हिस्सा काफी बार पूछा भी गया है कि एचपीसीएल और राजस्थान गवर्नमेंट का कितना हिस्सा है? तो 74 और 26 अनुपात में। 74 है जो एचपीसीएल और 26 है जो राजस्थान गवर्नमेंट। 74 एचपीसीएल और 26 राजस्थान गवर्नमेंट। तो 74 और 26 है जो इसमें हिस्सा है राजस्थान गवर्नमेंट और अपने एचपीसीएल का। तो अपन ने चर्चा कर ली है। बाकी बचे हुए ईंधन खनिज के बारे में, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल, कोयला के बारे में सब पे चर्चा कर ली है। तो इसके साथ ही अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।